नमस्कार दर्शकों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे उत्सव की, एक ऐसे त्योहार की जिसे पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। बैसाखी। बैसाखी आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ फसलों का त्योहार है, मात्र एक खुशियों का दिन है? अगर मैं कहूँ बैसाखी का असली मकसद ना तो नाच गाना है, ना ही सिर्फ उत्सव मनाना, बल्कि बैसाखी का असली मतलब मुक्ति का रास्ता समझना है, तो क्या हम हर साल बैसाखी का असली मतलब खो रहे हैं? बैसाखी समय का एक संकेत है। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि मौसम बदल गया, फसल की कटाई का समय आ गया। जैसे खेतों में नई फसल उगती है, वैसे ही हमें जीवन में भी एक नई शुरुआत का अवसर मिलता है। असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या हम सिर्फ खेतों की फसल उगाने तक और उसे काट कर घर ले जाने तक ही सीमित है? क्या मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल खाना, पीना, कमाना और फिर उसी चक्कर में खत्म हो जाना है? या फिर हमें अपनी आत्मा के लिए भी कुछ करना है? क्या हमें उस सच्चाई को जानना नहीं चाहिए जिसके लिए ये मनुष्य जीवन मिला है? गीता अध्याय 2 के श्लोक 13 में ये लिखा है, जैसे वक्त के साथ शरीर बदलता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी शरीर बदलती है। हम बार बार जन्मते और मरते हैं, मतलब हमारी आत्मा इस अंतहीन जन्म मरण के चक्कर में फंसी हुई है। तो क्या बैसाखी सिर्फ फसल के लिए है, सिर्फ खुशियां मनाने और एक और मौसम के आने का जश्न है? या फिर ये एक संकेत है कि जैसे फसल बार बार उगती और कटती है, वैसे ही हम भी बार बार जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं? अगर ऐसा ही है तो बैसाखी से हमें ये याद नहीं आना चाहिए कि हमें इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलना है और मोक्ष प्राप्त करना है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए शास्त्रीय ज्ञान के अनुसार हर त्योहार का असली उद्देश्य है शास्त्रों में बताए गए सच्चे ज्ञान को समझकर सच्ची भक्ति करना। गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 में कहा है, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, वो ना ही सुख को प्राप्त होते हैं, उनका ना कोई कार्य सिद्ध होता है तथा ना ही वो परम गति को प्राप्त होते हैं। और साथ ही गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में कहा है कि हे अर्जुन, पूर्ण परमात्मा के ज्ञान को जानने वाले तत्वदर्शी संत के पास जा, उनको अधीनी से दंडवत प्रणाम कर और उस परमात्मा का मार्ग पूछ, फिर वे संत तुझे पूर्ण परमात्मा को पाने की विधि बताएंगे। यानी मोक्ष पाने की विधि सिर्फ तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं। और दर्शकों, इस समय सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही वो तत्वदर्शी संत हैं जो शास्त्र आधारित ज्ञान बताकर मोक्ष की पूर्ण विधि बता रहे। अगर जीवन ऐसे ही बीत गया बिना सच्ची भक्ति के, बिना शास्त्र अनुसार मार्ग को अपनाए, तो परिणाम क्या होगा? फिर से जन्म मरण, यानी वही चक्कर दोबारा शुरू। नया शरीर, नई पहचान, लेकिन वही अधूरी यात्रा। फिर से दुख, कभी बीमारी, कभी गरीबी, कभी मानसिक पीड़ा, कभी अपनों से बिछड़ना, कभी इच्छाओं का अधूरा रह जाना। और सबसे बड़ी बात तो ये है, हर बार मनुष्य जन्म मिले ये जरूरी नहीं है। कुत्ता, गधा, सुअर आदि योनियों में भी जन्म मिल सकता है। यानी अगर अभी नहीं समझे तो ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। जन्म, दुख, मृत्यु और फिर वही सब दोबारा। गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए प्राणी भी पुनर्जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। यानी 21 ब्रह्मांड के स्वामी, ब्रह्म की साधना करने वाले भी पूर्ण मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। तो फिर बैसाखी जैसा त्योहार मनाने से क्या फायदा अगर जीवन का लक्ष्य ही पूरा ना हो? बैसाखी सिर्फ खुशी नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये हमें याद दिलाती है कि जैसे फसल का समय सीमित होता है, वैसे ही हमारा जीवन भी सीमित होता है। हम सोचते हैं कि अभी बहुत समय है, अभी उम्र बाकी है, लेकिन सच्चाई ये है, समय चुपचाप निकलता जा रहा है। हर गुजरता दिन हमें अंत के और करीब ले जा रहा है और एक दिन ये जीवन खत्म हो जाएगा। तब ना ये शरीर रहेगा, ना ये दुनिया, ना ये मौका। सिर्फ एक सवाल बचेगा, क्या हमने इस जीवन का असली उद्देश्य समझा था, या फिर हम इसे यूं ही खुशियां और परंपराओं में बिताकर चले गए? इस बार बैसाखी को सिर्फ एक त्योहार की तरह मत मनाइए। रुकिए और सोचिए, क्या हम वही कर रहे हैं जिसके लिए ये मनुष्य जीवन मिला है? सच्चाई जानिए, उस ज्ञान को खोजे जो शास्त्रों में छुपा है, जो हमें जन्म मृत्यु के इस चक्कर से निकाल सकता है। शास्त्र अनुसार भक्ति करें, दुनिया की देखा देखी में मत चले, बल्कि वही मार्ग अपनाइए जो शास्त्रों में बताया गया है।
जो मोक्ष की ओर ले जाता है, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। और शायद बैसाखी ही वो समय है जब हम सही निर्णय लेकर अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं, क्योंकि फसल हर साल आएगी, हर मौसम के साथ फिर से उगेगी, फिर कटेगी और फिर लौट आएगी। लेकिन ये मनुष्य जीवन इतनी आसानी से वापस नहीं आएगा। ये अनमोल अवसर है जो ना बार बार मिलता है, ना ही हर किसी को मिलता है। अगर इसे यूं ही गवा दिया तो फिर ना जाने कितने जन्मों तक इसी चक्कर में भटकना पड़ेगा, इंतजार करते हुए एक और ऐसे ही मौके का जो शायद फिर इतनी आसानी से ना मिले। इसलिए इस बार बैसाखी पर सिर्फ सोचते मत रहिए, सच्चाई को जानिए। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो भक्ति को शास्त्रों के आधार पर समझाते हैं। उनके द्वारा दिया गया ज्ञान गीता, वेद, गुरु ग्रंथ साहिब आदि धर्म ग्रंथों पर आधारित है। वे बताते हैं कि सच्ची भक्ति क्या है, पूर्ण परमात्मा कौन है और मोक्ष का असली मार्ग क्या है। इसलिए उनसे नाम दीक्षा लेकर शास्त्र अनुसार भक्ति कीजिए और अपने इस अनमोल जीवन का सच्चा कल्याण कराइए। धन्यवाद।